नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 72वीं रामायणी पर विचार कर रहे थे और उसकी एक चौपाई हो गई थी जिसमें यह कहा गया कि नारी रूप माया संसार में आई, जिसके मां नहीं है, जो बाप की जाई है और उसका बाप जीव है। तो नारी किसको कहा जा रहा है? इच्छा को, तामस को। तामस का दूसरा नाम माया है, त्रिगुण को, सत रज तम त्रिगुण को ये माया कहा जा रहा है। अब इसकी 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 और विशेषता बता रहे हैं कबीर। गोड़ न मोड़ न प्राण आधारा, इसके पास न पैर है न इसके पास सिर है, न इसका कोई आधार है न इसका प्राण है, कुछ नहीं है। गोड़ मोड़ प्राण कुछ भी नहीं है। कैसी नारी है? कुछ भी नहीं है। कैसी नारी है? कुछ भी नहीं है। अब आप ही बताइए, इच्छा के हाथ पैर होते हैं? सत रज और तम, ये तीन जो गुण हैं, इनके हाथ पैर होते हैं? ये होता कहां है? ये भौतिक रूप से कहीं नहीं होती। ये अभ्यास है हमारे मन का। ये हमने अपने को समझने के लिए ये वर्गीकरण किया है सतरजतम। ये कहीं है नहीं, भौतिक रूप से नहीं है, ये स्वभावगत है। और स्वभाव का कहां हाथ पैर होता है? कोई माया, इसके हाथ पैर कुछ नहीं है, न इसका कोई आधार है न इसका प्राण है, कुछ नहीं है। जामे भभर रहा संसारा, लेकिन इसी में सारा संसार भभर रहा है। भभर का अर्थ समझिए। भभर क्या है? धूल जो होती है, धूल, धूल, बारीक धूल जो होती है, रास्ते में जो देखते होंगे, पैदल चलने वाले जो रास्ते होते हैं उसमें धूल हो जाती है। यह धूल जब गर्मी की धूप में जलती है तो उसको भुभुरी कहते हैं। भुभुरी जो पैरों को जला देती है, वो भुभुरी, वही है ये जो है भभरी। इसमें सारा संसार जल रहा है। ये बाप की जाई है, इसके मां नहीं है, नारी है, और इसके हाथ गोड़ कुछ भी नहीं है, ना प्राण है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी आग में सारा संसार जल रहा है। दिना सात ले उनकी सही, बुध अद्भुत अचरज का कही। सातों दिन, आजकल टर्म चला ना 24/7, तो उस समय 24 नहीं रहा होगा। बिना सात ले उनकी सही। अब उनकी सही क्या है? एक अर्थ तो हुआ कि सातों दिन उसको सहना पड़ता है, और या तो इसका ये अर्थ होगा कि सातों दिन उसी की बात होती रहती है। बिना सात ले उनकी सही, सातों दिन मतलब हमेशा उसी की बात होती रहती है। बुध अद्भुत अचरज क्या का कही। अद्भुत भी है और अद्भुत नहीं भी है। अब उस अचरज का क्या कहें? अब अचरज ही नहीं है कि हाथ गोड़ कुछ भी नहीं है फिर भी संसार जला जा रहा है, और कुछ भी नहीं फिर भी सातों दिन उसी में लोग जल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है फिर भी सातों दिन उसी की चर्चा है। बिना साथ ले उनकी सही, बुध अद्भुत अचरज का कही। वाहिक बंधन करे सब कोई। अब बिना साथ की बात खुल गई, उनकी सही। वाहिक बंधन करे सब कोई, उसी का बंधन सारे लोग कर रहे हैं।
बुध अद्भुत अचरज बढ़ होई। बड़ा आश्चर्य होता है। अब यहां थोड़ा रुकिए। उसी में सब जल रहे हैं, उसी की चर्चा हो रही है और अजब गजब कहानियां उसी की हैं। बुद्ध भी है, अद्भुत भी है, और उसी का सब लोग बंधन कर रहे हैं। तो क्या है ये, क्या चक्कर क्या है? हम सवेरे से शाम तक जब अकेले में होते हैं तो कभी कभी सोच लेते हैं माया बड़ी बुरी, माया ने चक्कर चला रखा है, माया ने पैर रखा है। शांति के लिए बाबा के यहां जाओ, बाबा कहेंगे माया महा ठगिन हम जानी, और माया बड़ी ऐसी, माया बड़ी वैसी, माया तो ऐसी, माया तो वैसी। वह सब सातों दिन चर्चा चल, कहीं किसी से बैठो, अरे यार कहां माया के फेर में पड़े हो। और एक पहलू तो यह है माया का कि सब गाली दे रहे हैं, और दूसरा पहलू यह है माया के कि सब उसी में लगे हुए हैं। हम भी लगे हुए हैं, सोच रहे हैं हम माया के चक्कर में फंस के बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन घड़ी देखा, अब तक दफ्तर जाने का टाइम हो रहा, अरे चलो भाई दफ्तर जाना। बाबा कह रहे हैं बड़ी ठगनी, इससे दूर रहो। उसके बाद दक्षिणा की ओर बड़ी ललचाई निगाह से देख रहे हैं कितना दिया इसने। ये क्या है? ये आश्चर्य नहीं है? देखिए जितनी बातें कही जा रही हैं उसको तौलिए। सातों दिन उसी की कहानी चलती है, सातों दिन उसी को गाली दी जाती है, और सातों दिन उसी का बंधन किया जाता है, और उसका कोई आधार नहीं, उसका प्राण नहीं, उसके हाथ गोड़ नहीं, कुछ नहीं। मेरा ख्याल है ये जितनी चीजें इसमें कही गई वो क्लियर हो गई होंगी। एक तो ये कि ये माया के बारे में कहा जा रहा है, ये माया की विशेषताएं बताई जा रही हैं, ये माया की बुराई और माया की अच्छाई एक साथ कही जा रही है। अच्छाई कुछ नहीं है, हमारी बात कही जा रही है। हम माया को अच्छा भी समझ रहे हैं, हम माया को बुरा भी समझ रहे हैं। एक ही समय में है हमें, हम माया के दोनों रूपों को कर रहे हैं। अब एक और चीज कहूंगा जो कटु लगेगी, बड़ी कटु लगेगी, लेकिन जब आप सोचेंगे, तर्क पर सोचेंगे, तो आपको बात सही लगेगी। आप महामाया की पूजा करते हैं कि नहीं करते? तो महामाया भी तो माया ही हुई ना, महामाया भी तो माया ही हुई ना। अब कुछ और कहने के लिए रह नहीं गया। अब आते हैं साखी पर। मूस बिलाई एक संग, कहू कैसे रह जाए। मूस बिलाई एक संग, कहू कैसे रह जाए। वैसे कहा जाए कि आपने अपने अंदर मूस और बिलाई दोनों को पाल रखा है, तो आप मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं, लेकिन है ऐसा। अभी बात हो गई, आपने माया को पाल रखा है और आपने माया की निंदा भी कर रखी है। तो आपका जो जीव है, ये जीव जो है, ये बिलाई के संग है कि नहीं है? क्योंकि जीव तो कुछ कर नहीं रहा, जो कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं।
जीव कुछ कर नहीं सकता, तो जो कर नहीं सकता वही मूस है, और जो कर सकता है वही बिलाई है। तो माया बिलाई है, ये जीव मूस है। तो आपका द्वंद्व चल रहा है, आपने द्वंद्व में डाला हुआ है। किसको? अपने जीव को। कैसे द्वंद्व में डाला हुआ है? उस चूहे के सामने आपने बिल्ली रखी हुई है, और आप बड़े चतुर हैं, आप कहते हैं बिल्ली बड़ी दुष्ट है, और आप बिल्ली को दूध भी पिला रहे। जीव सब देख रहा है, सब देख रहा है। ना तो आपको दूध पिलाने से मना कर रहा है, और ना आपको बिल्ली को गाली देने से मना कर रहा है। लेकिन है तो वो चूहा ही, वो भी काठ का बना हुआ नहीं है, चैतन्य चूहा है, एकदम से चैतन्य चूहा है। बिल्ली उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो बिल्ली में लिप्त नहीं है। जो कुछ भी होगा वो आपका होगा, क्योंकि आप लिप्त हो। बिल्ली ने तो उसके चारों तरफ घेरा बना दिया है, सत रज और तम तीनों ने जीव को घेर दिया है। तो जीव को घेर दिया है, और जीव उसमें लिप्त नहीं है, तो इनका, इन तीनों का घेरने वालों का असर किस पर पड़ेगा? हम ही पर तो पड़ेगा। जो हमको बचा सकता था उसको इन लोगों ने घेर दिया है, अब असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम उस घेरे को तोड़ें और अपने चूहे को फ्री करें। उसका बल लेकर के हम इनको हटा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाए, कैसे रहा जा सकता है? अब कबीर कहते हैं, अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह खाए। आश्चर्य देखो, हाथी सिंह को खाए जा रही। सिंह कौन है? सिंह आप हैं, सिंह आप हैं, जो आप और जीव में भेद किए हुए हैं। आपको, आप सिंह हैं, आपको ये हाथी खाए जा रही है। आश्चर्य यही है, सिंह को हाथी कैसे खा लेगी? इन्हीं परिस्थितियों में सिंह को हाथी खा लेगी। कबीर कहते हैं, आश्चर्य देखो, खा रही है। अब बढ़ते हैं अगली रामायणी पर। यहां नारी है, लेकिन वो दूसरी नारी है। ये तो बड़े आराम से कबीर की चौथी पत्नी हो जाती, देखा नहीं लोगों ने, क्योंकि इसमें कबीर कहते हैं और ये बताते हैं कि वो कबीर को छोड़ के चली गई, तो आराम से चौथी हो जाती। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की नजर नहीं पड़ी इस पर। खैर, देखते हैं। चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। चली जात वह बाटा ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। जाड़न मरे सफेदी सौरी, खसम न चीन्हे धरण भई बौरी। खसम न चीन्हे घरण भई बौरी, सांझ सकार दिया लय बारे। खसमहि छाड़ संबरे लगवारे, वाही के रस निस्दिन रांची। पिया सो बात कहे नहीं साची, सोवत छाड़ चली पी अपना। ई दुख अबधों कहे कही सना, अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए। कि चित जाने अपना कि मेरो जन गाय। अब इसमें कुछ पंक्तियां उठा लेते और चौथी नारी, कबीर की चौथी पत्नी घोषित करते।
लेकिन आप पहचानिए कि नारी कौन है। ऊपर वाले रामायणी में आपने पहचाना कि वो नारी माया है। अब इस पद में पहचानिए इस रामायणी में कि वो नारी कौन सी है। मैं पहले व्याख्या कर देता हूं, फिर आप जानिएगा वो नारी कौन सी है। एक नारी को जाते हुए देख रहा हूं, एक नारी को जाते हुए मैंने देखा। क्या देखा? तर गागर ऊपर पनिहारी। शायद वो पानी लेने जा रही थी, तो घड़ा, गगरी, घड़ा कहते हैं, घड़ा नीचे था और पनिहारी उसके ऊपर थी, पानी लाने वाली उसके ऊपर थी। हो गया ना उलटवासी। घड़ा नीचे था और पानी लाने वाली उसके ऊपर थी और चली जात देखा एक नारी। ऐसी एक नारी जाते हुए कबीर ने देखा। अब इस नारी के बारे में आगे आपको अगले अंक में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।